हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व है क्या। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया को हम इनोक्यूलेट करेंगे किसके अंदर? कल्चर मीडिया के अंदर, ठीक है। ये कल्चर मीडिया है और ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। उसको हमने क्या किया? इनोक्यूलेट कर दिए है, ठीक है। किसके अंदर? कल्चर मीडिया के अंदर। तो इस कल्चर मीडिया के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म हमने इनोक्यूलेट किया है उसके ग्रोथ को हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसे कहेंगे हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। पहले आप यहाँ पर एक बार ग्राफ देख लीजिए। तो ये है हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का ग्राफ। तो यहाँ पर आपको लेग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, स्टेशनरी फेज एंड डिक्लाइन फेज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 इकोलाई बैक्टीरिया लिए, ठीक है। ये पांचों बैक्टीरिया को आप इनोक्यूलेट कर रहे हैं किसके अंदर? कल्चर मीडिया के अंदर, ठीक है। कल्चर मीडिया मतलब क्या? न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, मतलब कि हम ये पांचों ऑर्गेनिजम्स को खाने पीने का सामान प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। खाने पीने का सामान प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म है वो बाहर के एनवायरनमेंट में है, ठीक है। उसको हम इस कल्चर मीडिया के अंदर ऐड करेंगे तो वो क्या करेंगे? पहले तो एडेप्ट हो गए। अगर आपको इंडिया में से कोई अमेरिका हम भेज देते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ मतलब डायरेक्टली अर्न करना शुरू कर दोगे? नहीं करोगे ना। पहले वहाँ आप क्या करोगे? पहले वहाँ आप एडजस्ट हो गए, एडेप्ट हो गए वहाँ पर, फिर आप अर्न करना स्टार्ट करेंगे। उसी तरह से ऑर्गेनिज्म में उसको हमने इनोक्यूलेट कर दिया इस कल्चर मीडिया के अंदर, ठीक है। तो वो कुछ समय तक वो क्या करेंगे? वो न्यूट्रिएंट का यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे और उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एंजाइम है, कोएंजाइम है, उसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ कुछ समय तक जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म है उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि एक सेल में से 2 सेल नहीं फॉर्म हो रहे, ठीक है। फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सेल है उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और उसको जो भी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एंजाइम से, कोएंजाइम से, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ आपको लेग फेज दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो लेग फेज क्या है? वही तो है कि जो ऑर्गेनिजम्स को हमने इनोक्यूलेट किया हुआ था किसके अंदर? कल्चर मीडिया के अंदर। तो यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ है 5 मिनट। ये क्या है? 5 मिनट टाइम लिखा हुआ है ना, मतलब यहाँ 5 मिनट है। तो हम जब 5 मिनट के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मतलब 5 ऑर्गेनिजम्स के 5 ऑर्गेनिजम्स ही है, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कि उस यहाँ बाइनरी फिजन से उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ है, मतलब जो भी हमने इनोक्यूलेट किए थे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो उतने ही नंबर में प्रेजेंट है। तो उसको कहेंगे हम लेग फेज। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 तो ऑर्गेनिज्म हमने इनोक्यूलेट किए थे और 5 मिनट के बाद भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो 5 के 5 ही है, ठीक है। उसके नंबर में कोई इंक्रीमेंट है नहीं, तो उसको हम कहेंगे लेग फेज, ठीक है, जहाँ ऑर्गेनिजम्स पहले एडेप्ट हो गए, ठीक है। फिर क्या होगा कि आफ्टर 5 मिनट जो भी बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल ये है बैक्टीरिया ई कोलाई, तो वो अब मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि 1 में से 2 बनाएंगे, 2 में से 4 बनाएंगे, ठीक है। क्या होगा? 2 में से 4 बनाएंगे। तो यहाँ अब क्या हो रहा है? जो भी बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, उसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ 5 थे, लेकिन आप 10 मिनट के बाद देख रहे हो, तो उसके नंबर है वो कितने हो गए? 20 नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ 20 है, तो मतलब आप 10 मिनट के बाद ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब 20 नंबर हो गए। तो उसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फेज, या तो फिर आप कह सकते हैं लॉग फेज, ठीक है। लेकिन अब जो भी आपने जिस ऑर्गेनिजम्स को आपने इनोक्यूलेट किया हुआ था, ठीक है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट था वो तो उसने यूज़ कर लिया, ठीक है। कुछ समय बाद उसने वो सारा न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो यूज़ कर लिया। तो अब क्या होगा? उसके अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है।
तो यहाँ फिर क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ 20 ऑर्गेनिजम्स थे, कितने मिनट में, 10 मिनट तक। फिर आपने 15 मिनट के बाद ऑब्जर्व किया, 15 मिनट के बाद आपने ऑब्जर्व किया, तो जो भी नंबर थे, ठीक है, वो जितने आपने ऑब्जर्व किए थे लास्ट 20, वो 20 का 20 ही है, नहीं उसका इंक्रीज हुआ है, नहीं नंबर डिक्रीज हुए। मतलब कि उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि जितने मल्टीप्लाई हुए उतने ऑर्गेनिजम्स डाई हुए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ ग्रोथ है वो सीज नहीं हो रहा है, लेकिन जितने ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उतने ही नंबर में ऑर्गेनिजम्स है वो डाई हो रहे हैं। मतलब कि जो भी टोटल नंबर है ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, वो 20 का 20 ही रहता है। फिर आप आफ्टर 25 मिनट ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे आप आफ्टर 25 मिनट, फॉर एग्जांपल ये 25 मिनट है, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई जो भी नंबर थे, जो भी बैक्टीरियल सेल के नंबर थे, वो तो डिक्रीज हो रहे हैं भाई, डिक्रीज हो रहे। क्यों डिक्रीज हो रहे? क्योंकि जो भी बैक्टीरियल कल्चर मीडिया है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे, तो ऑर्गेनिज्म कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी सिक्रेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से, और जो न्यूट्रिएंट है वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो डाई हो रहे हैं। तो मतलब कि जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर 20 थे, ठीक है, वो आफ्टर 20 मिनट आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो उसके नंबर फॉर एग्जांपल 15 है, तो मतलब कि डिक्रीज हो रहे हैं नंबर, तो उससे हम कहेंगे डिक्लाइन फेज, ठीक है। अब इसको हम देख लेते डिटेल में। सो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एज्यूम that a single bacterium has been inoculated into a flask of liquid culture medium which is subsequently incubated। मतलब कि आप कोई सिंगल बैक्टीरिया को इनोक्यूलेट कर रहे हो, किसके अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर, और उसको आप इंक्यूबेट कर रहे हो थोड़े टाइम के लिए। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वो उसका ग्रो हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब एक सेल में से 2 सेल फॉर्म हो रहे हैं, 2 में से 4 सेल फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ये ग्रो हो रहा है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफिक फॉर्म में, ठीक है, उसको आप रिप्रेजेंट करोगे ग्राफिक फॉर्म में, उससे आप कहेंगे बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। हियर द पॉपुलेशन इंक्रीज, हियर द पॉपुलेशन इंक्रीज रेगुलरली, डबलिंग एट रेगुलर टाइम इंटरवल। फॉर एग्जांपल देखो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म से, फॉर एग्जांपल ये इकोलाई है, ठीक है, तो इकोलाई को एक सेल में से 2 सेल बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है, ठीक है, कुछ टाइम लगता है उसको। फॉर एग्जांपल इसको 20 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है, इसको 20 मिनट्स लग रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे जनरेशन टाइम। क्या कहेंगे हम? जनरेशन टाइम। मतलब कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स को डबल होने में जो टाइम लगता है उसे हम कहेंगे जनरेशन टाइम, ठीक है। तो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइम होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इकोलाई का जनरेशन टाइम 20 मिनट है, माइकोबैक्टीरिया का 10 to 15 आवर है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री का 12 to 13 डेज है। फिर है बैक्टीरियल काउंट। बैक्टीरियल काउंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल काउंट एंड वायबल काउंट। जब आपने ग्राफ देखा तो आपने देखा होगा ये टोटल काउंट, जिसके बारे में हमने बात नहीं की थी, लेकिन इसके बारे में अब हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल ये इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, हमने उसको इनोक्यूलेट किया था किसके अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर हमने इनोक्यूलेट किया था, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा था, पहले तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे, फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा कि मतलब उसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी नंबर है वो वायबल है, मतलब कि यहाँ जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ठीक है, वो जिंदा है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे वायबल काउंट। ये क्या है? वायबल काउंट। टोटल काउंट हम किसे कहेंगे कि जो भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग फॉर्म में भी प्रेजेंट है एंड नॉन लिविंग में भी है, ठीक है, लिविंग भी है और नॉन लिविंग। जो भी नॉन लिविंग बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है,
ठीक है। तो हम टोटल काउंट करेंगे तो वो तो इंक्रीज ही होगा, क्योंकि यहाँ वायबल काउंट क्या है, यहाँ वायबल काउंट क्या है, ये है वायबल काउंट, ठीक है। और जो आपको डिक्लाइन फेज में दिख रहा है वो वायबल काउंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो हम ग्रोथ कर्व का ग्राफ देख रहे हैं वो वायबल काउंट का है, और टोटल काउंट है वो तो इंक्रीज हो गए, क्योंकि जो पे डाई सेल है वो कहीं बाहर कूद के बाहर नहीं जा रहे हैं, मीडिया से बाहर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे टोटल काउंट। बैक्टीरिया काउंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल काउंट एंड वायबल काउंट। टोटल काउंट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, उसके अंदर लिविंग बैक्टीरिया एंड नॉन लिविंग बैक्टीरिया दोनों को हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसका नंबर तो इंक्रीज ही होगा। वायबल काउंट मतलब कि नंबर ऑफ लिविंग सेल्स, कि मतलब जो भी कल्चर मीडिया है, ठीक है, जो भी कल्चर मीडिया है उसके अंदर वायबल ऑर्गेनिज्म कितने हैं, ठीक है, उसे कहेंगे वायबल काउंट। एंड टोटल काउंट मतलब कि जो भी लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, ठीक है, लिविंग सेल्स एंड नॉन लिविंग सेल्स, वो दोनों को हम कंसिडर करेंगे, उससे कहेंगे हम टोटल काउंट, ठीक है। When bacteria incubated into a suitable liquid culture medium and incubated such culture determined at different interval, मतलब कि कोई बैक्टीरिया है उसको हमने इनोक्यूलेट किया है, तो फिर ये जो हमने इनोक्यूलेट किया है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे कुछ स्पेसिफिक टाइम, फॉर एग्जांपल 30 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि भाई उसका ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कंप्राइजिंग 4 फेजेस जो हमने देखे, लेग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी एंड दी डिक्लाइन फेज, ठीक है। ये ग्राफ अब आपको पता चल गया होगा कि ये क्या कह रहा है। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे लेग फेज। सो लेग फेज क्या है, टेक टाइम फॉर एडजस्टमेंट इन द एनवायरमेंट अराउंड ईच सेल में बी रिक्वायर्ड। मतलब कि अगर मैंने जो एग्जाम्पल दिया हुआ था कि आपको इंडिया में से अगर अमेरिका शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो वहाँ आपको पहले क्या करना होगा, एडजस्ट करना होगा, ठीक है। इन दिस स्टेज द सेल इंक्रीज इन साइज, यहाँ क्योंकि यहाँ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है तो न्यूट्रिएंट का यूटिलाइज करेंगे और उसकी साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और इस स्टेज के अंदर वो फिजियोलॉजिकली it's a very active and are synthesizing new protoplasm. In this, the bacteria in this environment deficient in enzyme or coenzyme which first synthesized is required amount, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म हमने इनोक्यूलेट किए हुए हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी एंजाइम्स को उसको चाहिए होगे वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या आएगा, लॉग फेज। तो लॉग फेज के अंदर क्या हो रहा है, जो भी नंबर है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फेज है, उसी को हम कहेंगे लॉग फेज। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लॉग फेज। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सेल्स डिवाइड, ठीक है, यहाँ क्या होगा, सेल डिवाइड होंगे। The population is most nearly uniform in terms of chemical composition of cells, metabolic activity and other physiological characteristics. The generation time can be determined from the number of generation that occur in a particular time interval. हमने जो भी देखा था कि भाई इकोलाई है उसका जनरेशन टाइम कितना था, 20 मिनट था, ठीक है, कि भाई हम कोई भी ऑर्गेनिजम्स का जनरेशन टाइम डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉट ऑल बैक्टीरिया हैव द सेम जनरेशन टाइम, ठीक है, सारे बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। इट्स डिपेंडेड अपॉन द न्यूट्रिएंट इन द मीडियम एंड फिजिकल कंडीशन, ठीक है। अगर कोई भी बैक्टीरिया है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन किसके बेस पे होगा, अगर आप उसको अनफेवरेबल कंडीशन देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उसका ग्रोथ ही नहीं होगा। लेकिन उसका आपको जनरेशन टाइम देखना है तो आपको उसकी जो भी कंडीशन है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है। एट दिस स्टेज बैक्टीरिया स्मॉलर इन साइज बायोकेमिकली एक्टिव होते हैं और बेस्ट टाइम टू परफॉर्म ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनिजम्स को तो ये लॉग फेज है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आएगा हमारा स्टेशनरी फेज। पहले ग्राफ में देख लेते हैं स्टेशनरी फेज क्या है, ये वाला है हमारा स्टेशनरी फेज, ठीक है। आफ्टर लॉग फेज द बैक्टीरियल ग्रोथ सीज,
almost completely due to exhaustion of nutrient and accumulation of toxic product। मतलब कि यहाँ स्टेशनरी फेज के अंदर जो भी बैक्टीरिया का ग्रोथ है, ठीक है, वो सीज हो जाएगा, मतलब कि स्टॉप हो जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ प्रोजेनी सेल्स फॉर्म्ड इज जस्ट रिप्लेस दी अनदर सेल दैट डाई। मतलब कि जितने सेल बन रहे, जितने न्यू सेल फॉर्म हो रहे, उतने ही नंबर में जो सेल है वो डाई भी हो रहे। मतलब कि यहाँ जो 20 जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है, वो आफ्टर 15 मिनट के बाद भी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो 20 के 20 है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वायबल सेल्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि लिविंग सेल्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, बट टोटल काउंट कीप रेजिंग। एक बार हम ग्राफ में देख लेते हैं। यहाँ आपको टोटल काउंट दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ वायबल काउंट दिख रहा है। मतलब कि यहाँ स्टेशनरी फेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ फॉर एग्जांपल 20 और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म 20 है आफ्टर 20 मिनट के बाद, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ जो नंबर है स्टेशनरी फेज में वो वायबल ऑर्गेनिजम्स के बताए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीटली सीज नहीं हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कंप्लीटली स्टॉप नहीं हो रहा है। यहाँ जितने ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो न्यू बन रहे उतने ही डाई हो रहे। मतलब कि जो लिविंग फॉर्म में है ऑर्गेनिज्म उसका नंबर है वो 20 का 20 है, लेकिन जो टोटल काउंट है मतलब लिविंग प्लस नॉन लिविंग, ठीक है, उसको हम कहेंगे टोटल काउंट, तो वो तो बढ़ता ही जा रहा है। In this phase, storage granule formed, sporulation occur, bacteria produce exotoxin, antibiotic and bacteriocins। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रिएंट है उसका डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, और जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके अंदर बैक्टीरिया को सर्वाइव करना होगा ना, ठीक है, इसीलिए तो वो स्पोरुलेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर है डिक्लाइन फेज। इन दिस फेज बैक्टीरिया स्टॉप डिवाइडिंग। मतलब कि इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया उसका मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा था, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट नहीं है और जो भी टॉक्सिक प्रोडक्ट है वो उसका एक्यूमुलेशन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ जो लिविंग फॉर्म में ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। इसीलिए तो हमें डिक्लाइन फेज इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। फिर है फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं वो फैक्टर है पीएच है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, CO2 और O2, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द कल्चर, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एक्टिविटी, ठीक है। ये फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।